नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनर लाइफ में। आज हम बात करेंगे डेंटल केयर की। यस, बिकॉज मैं अपने मानती हूँ हमें अपने डेली रूटीन में स्किन केयर, हेल्थ केयर, फिटनेस के साथ साथ हमें डेंटल केयर की भी बहुत ज़रूरत है, जो हम कहीं ना कहीं अपनी बिजी लाइफ में मिस कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और जब हमारे दांत में कैविटीज़ हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा 1 या 2 मिनट उसको दें तो हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, इवन अपने टीथ को फिट रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आज डॉक्टर सृष्टि गोयल को बुलाया है, जिनसे हम उनका वेलकम करेंगे एंड शी विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। तो उनके द्वारा हम कुछ बात करेंगे कि हम कैसे अपनी डेली रूटीन में इस चीज़ को लेके केयर करें। सो लेट्स वेलकम हर। Hi guys, I'm Dr. Srishti. I'm a general dentist in Delhi. I'm practicing since 4 to 5 years in East Delhi, and today I'm here to tell some of the basic dental queries of which everyone has. And I would like to tell something about myself, that I have been a part of various camps, hospitals, and other things related to dentistry in Delhi and NCR. And I'm a gold medalist in dental profession. So सृष्टि, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट टूथ डिके, कि टूथ डिके कैसे होता है, टूथ कैविटीज कैसे होती है एंड उसके सिम्टम क्या है, कि हम कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके मतलब माइनर सिम्टम्स कब हैं, और जब हम लास्ट कंडीशन हो जाए फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ हमें कैसे पता चले। that there are this is a model basically which is telling you about healthy tooth and infected tooth if it is visible to you. So this is a healthy tooth which actually has certain layers in our teeth, enamel, dentine, pulp. ये शायद हमने बचपन में भी पढ़ा है। So ये एक हेल्दी टूथ है जो एक सबके मुंह में होना चाहिए। बट जब भी हमारे दांतों में कैविटी होती है, मतलब कीड़ा लगता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग जगह से, चाहे साइड से या ऊपर से, जब दांतों को इन्फेक्ट करने लगता है और हम उन कैविटीज को नजरअंदाज करने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे इनामल से डेंटिन और डेंटिन से लेके पल्प, मतलब हमारी नसों तक पहुंचने लगता है। और एट दी एंड यहाँ पे फिर एक सूजन और आपका पस इकट्ठा होने लगता है। उस केस में या तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं या दांत को उखाड़ देते हैं। सो मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप दांतों की ब्रशिंग करते हैं और आपको ऊपर की तरफ एक छोटा सा काले रंग का होल या फिर कैविटी या फिर आपको कीड़ा दिखे, तो आप उसी टाइम पे अपने डेंटिस्ट से विजिट करिए, so that he or she can remove that area and put a small filling over it, ताकि वो इतना डीप पहुंच ही ना पाए। So सृष्टि, my next question is about brushing, कि how many times we should go for a brushing, कि हमें कितने बार ब्रश करना चाहिए पूरे दिन में। काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कुछ खा लिया तो मैं 2-3 बार भी कर लेती हूँ, 4 बार भी कर लेती हूँ, बट ऐसा है या नहीं है, आई डोंट नो। तो यू कैन यू एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट इट। कई बार लगता है कि हम दिन में 3 से 4 बार ब्रश करेंगे तो हमारे दांत ज्यादा साफ ओके दिखेंगे, ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, बट एक्चुअली में ये हमारे दांतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम एक्सेसिव ब्रशिंग करते हैं। कई बार हम दांतों को ज्यादा रगड़ते हैं, उससे हमारे दांतों का ऊपर का जो इनामल होता है, जो मैंने अभी आपको मॉडल में दिखाया, वो उतरने लगता है, और अंदर का जो डेंटिन होता है जो ऑलरेडी पीले रंग का है वो और ज्यादा विजिबल होता है, और उसके अंदर हमारी नसें होती है, तो हमें ठंडा गर्म की शिकायत ज्यादा आती है। सो आइडियली हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह को उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। और आपको ब्रशिंग करने के लिए 30-30 सेकेंड चारों क्वाड्रेंट्स में, मतलब कि 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट से कम नहीं, 2 मिनट एक आइडियल टाइम है टूथ ब्रशिंग का, जो आपके प्रॉपर सारे दांतों में ब्रश होना चाहिए। और आपको हर 3 महीने में अपना टूथ ब्रश बदलना चाहिए, उससे पहले नहीं और उसके बाद नहीं। सो सृष्टि, माय न्यू क्वेश्चन इज कि जब बेबीज के न्यू टीथ आते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कि हमें ब्रशिंग उस टाइम पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव, तो लाइक हमें थोड़ा डर भी लगता है, तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ सजेशंस देंगे उसके लिए? फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड से जब हमारा बच्चा छोटा होता है, एटलीस्ट 2 to 2.5 ईयर्स की एज तक, उसके दूध के दांत सारे, मिल्क टीथ सारे मुंह में आ जाते हैं। उससे पहले यू कैन यूज अ फिंगर ब्रश, जो कि आपको ओवर द काउंटर केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, उस फिंगर ब्रश से आप अपने बेबी के टीथ को क्लीन कर सकते हो, सो दैट कोई भी स्टिकी मटेरियल है तो वो आराम से निकल जाएगा। और 2 to 2.5 ईयर्स से पहले हम कोई भी टूथपेस्ट बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो ठीक से उसको रिंस तो करते नहीं है, अंदर स्वेलो कर देते हैं। सो बेटर ये है कि 2 to 2.5 ईयर्स तक के लिए यू कैन यूज अ फिंगर ब्रश। और अगर बच्चा और छोटा है, उसके दांत अभी आए नहीं है, तो फिर यू कैन यूज अ कॉटन विच इज सोक्ड इन वाटर, और उससे आप उसके गम पैड्स को यानी मसूड़ों को मसाज कर सकते हैं।
अबाउट चॉकलेट्स कि आई लाइक चॉकलेट सो मच एंड एवरीवन लाइक्स इट एंड बच्चों को तो काफ़ी स्पेशली पसंद होती है, मेरे बच्चे को भी पसंद है, तो मैं उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लूँ कि उसके चॉकलेट सबको पसंद होती है, Okay. मुझे भी पसंद है, इवन इनफैक्ट छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद होती है। चॉकलेट खाने में कोई बुराई नहीं है, आप जितना मर्जी खाइए इफ यू आर नॉट डायबिटिक। सो चॉकलेट का रीजन मेनली ये होता है कि जब भी हम उसको खाते हैं वो स्टिकी होता है और मीठा होता है, हमारे दांतों से चिपक जाता है और हम उसके बाद ब्रशिंग नहीं करते और हम सो जाते हैं रात को। अगर मैं रात की या दिन की बात करती हूँ तो उससे क्या होता है, हमारे मुंह में थूक कम बनता है। जब भी हम सुबह उठते हैं हमारा मुंह बहुत ड्राई होता है, हमें पानी पीने का मन करता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे मुंह में रात के टाइम पे सलाइवा की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है और सलाइवा एक बहुत ही प्रोटेक्टिव चीज है हमारे दांतों के लिए, हमारे मुंह के लिए। तो जब वो कम होता है तो ऐसे केस में कीड़ा ज्यादा लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं रात के टाइम पे ब्रशिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन अ मॉर्निंग ब्रश। सो मैं यही कहूंगी कि जब भी आप जब भी आप चॉकलेट खाते हो उसके बाद आपको ब्रशिंग जरूर करना चाहिए, चाहे आप बच्चे हो चाहे आप बड़े हो, सो दैट वो एरिया आपके दांतों में से हट जाए और आपको टूथ दिखे ना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कैविटीज एंड टूथ डिकेज कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके साइन क्या है, कि कैसे मतलब व्हाट शुड वी डू, तो उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, तो आप मुझे टूथ प्लीज इस डिकेज चीज के बारे में बेसिकली बताइए। हमारा कैविटी या कीड़ा लगना दांतों में, वो उसके बहुत Okay. सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन जो सबको पता है वो होता है कितने अंतराल में हम ब्रश कर रहे हैं। मतलब अगर हम दिन में एक ही बार ब्रश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आइडियली दिन में 2 बार, सुबह को और रात को ब्रश करना चाहिए। ये 2 टाइम्स जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ये करना ही है। और सेकेंडली व्हाट इज द टेक्निक, हम कैसे उसको ब्रश कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। और तीसरा हम कितने ड्यूरेशन के लिए और कितने अच्छे तरीके से उसको ब्रश कर रहे हैं। हमें ये आपका सेकेंड्स चारों क्वाड्रेंट्स में ब्रश करना है सो दैट 2 मिनट्स की ब्रशिंग हो जाए। एंड आप किस टाइप का फूड ले रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। स्टिकी फूड्स, चिकन और ये चॉकलेट, च्युइंगम्स, जो स्टिकी फूड्स होते हैं उन लोगों जो लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके अंदर कैविटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अदर रीजन कैन बी द कंसंट्रेशन ऑफ सलाइवा। अगर आपके मुंह में थूक ज्यादा बनता है उन लोगों में कैविटीज के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिनके में थूक कम बनता है। अदर रीजन इज आपका अलाइनमेंट कैसा है दांतों का। अगर आपके दांतों में गैप्स हैं तो वहाँ पे फूड ज्यादा अटक होता है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज ए सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म। वो अपने आप फूड अटकता है और निकल जाता है। जिनके दांत ज्यादा कॉम्पैक्ट और क्राउडेड होते हैं उसमें फूड लॉजमेंट ज्यादा होता है और कैविटीज ज्यादा लगती है। सो सृष्टि, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट विजडम टूथ। यस, कि मेरा जब भी विजडम टूथ आते हैं, हमारे जब 4 विजडम टूथ आते हैं तो मेरा काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत पेन कर रहा होता है, मैं सोचती हूँ निकाल दूँ। कुछ क्योंकि मैंने सुना है कि उसका कोई यूज़ नहीं है, और कुछ कहता है कि हाँ रिमूव करना भी नहीं चाहिए, तो मतलब मैं बहुत कंफ्यूज। और विजडम टूथ आई वुड लाइक टू से कि अभी सर्टेन जनरल्स आर सेइंग दैट वी आर काउंटिंग ओनली 28 टीथ इन आवर माउथ। अर्लियर देयर वर 32 टीथ, क्योंकि उसमें हम विजडम टीथ को इंक्लूड करते थे। 4 विजडम टीथ होते हैं, 1 इन ईच क्वाड्रेंट, तो अब हम उन्हें नहीं काउंट करते हैं। वी काउंट ओनली 28 टीथ बिकॉज विजडम टूथ का एज सच हमारे मुंह में कोई रोल नहीं होता है। एंड रही बात उसके एक्सट्रैक्शन की या उसके रिमूवल की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट कॉजिंग एनी ट्रबल, वो आपके मुंह में बहुत आराम से आ गया है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पेन, डिस्कम्फर्ट, उसमें कैविटी है या आपको स्वेलिंग है या वो टेढ़ा है, इम्पैक्टेड है, हड्डी के अंदर है और आपको बहुत परेशान कर रहा है, देन यू शुड गो फॉर इट्स रिमूवल। क्योंकि अगर वो एज इट इज लेटा रहेगा तो आगे वाले दांत की जड़ को भी खराब कर देगा एंड आपके आगे वाला दांत भी खराब होगा और ये तो खराब है। उस केस में यू शुड गो फॉर विजडम टूथ रिमूवल, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। सो सृष्टि, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज बैड ब्रेथ। ब्रीथ एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसको हम डेंटिस्ट्री में हेलिटोसिस बोलते हैं। हेलिटोसिस कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। जब भी हम सुबह उठते हैं हमारे मुंह से स्मेल आती है, दैट इज वेरी नॉर्मल, वो सबके साथ है क्योंकि रात को हमारे मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, उस चक्कर से हमारे को मॉर्निंग में ज्यादा स्मेल की कंप्लेंट होती है। सो वी एडवाइज फॉर मॉर्निंग टूथ ब्रशिंग एंड अदर कॉजेज विच कॉजेज हेलिटोसिस और बैड ब्रीथ इज योर इम्प्रॉपर ब्रशिंग, improper cleaning of teeth, consumption of various food products which causes smell like onion, garlic, etc. एंड अगर हम पानी कम पीते हैं तो उस केसेस में भी हमारे को ज्यादा स्मेल आती है। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप एक तो पानी ज्यादा पिए, अवॉइड एसिडिक एंड स्मेली फूड्स लाइक ओनियन, गार्लिक एक्सेट्रा।
एंड यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 months. हो सके तो हर 6 महीने में अपनी दांतों की स्केलिंग, दैट इज क्लीनिंग ऑफ टीथ जरूर कराएं, क्योंकि हमारा ब्रश, हम ठीक से ब्रशिंग नहीं करते हैं कई बार, एंड स्केलिंग में हमारे दांत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं चारों तरफ से. एंड यू शुड यूज अ टंग क्लीनर ऑलवेज. जब भी आप ब्रशिंग करेंगे टंग जरूर क्लीन होनी चाहिए. टंग इज वेरियस, tongue is the main cause for halitosis in most of the cases. Thank you Srishti for sharing some useful information with us. Hope everyone likes it and इस सबको हम अपनी डेली रूटीन में कोशिश करेंगे. मैं तो बहुत कोशिश करूँगी, बाकी का पता नहीं, बट हाँ आई विल सजेस्ट एवरीवन दैट यू शुड गो फॉर इट. हम इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करें, फिर बाद में हमें कुछ एक अच्छी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. तो हम उससे बचने के लिए हम अपनी डेली में कर जाइए फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ. तो यू हैव टू फॉलो दिस बिकॉज टीथ एक मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का. उसके बिना हम खाना चू ही नहीं कर सकते. तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टीथ भी, जितने हमारी एक हेल्थ एंड स्किन भी है. सो प्लीज़, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बना के लेकर आऊँगी.